तो इसी कड़ी में अब अगले साथी को मैं बुलाना चाहूँगा। आदरणीय श्री जेसी सिंघल साहब हैं। आप संत कबीर सामाजिक उद्यान संस्थान दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं, तो जोरदार स्वागत करिए श्री जेसी सिंघल साहब का। धन्यवाद। आज बहुजन संगठनों के सम्मेलन में भिन्न भिन्न संगठनों के प्रतिनिधि आए हुए हैं। आप सभी को मैं जय भीम बोलता हूँ। हमारी एक छोटी संस्था है कबीर सामाजिक उत्थान संस्था, उसके मेंबर ऑल ओवर दिल्ली में है। हमारे एक दो साथी और भी आए हुए हैं, तो मैं अपनी संस्था की तरफ से अपने विचार रखना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि आज हमारा बहुजन समाज दिशाविहीन हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो सरकार द्वारा बहुजन समाज के खिलाफ फैसलों के विरुद्ध अपनी आवाज़ को सशक्त रूप से उठा सके। सरकारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन करने से बहुजन समाज के योग्य उम्मीदवारों को मिलने वाली नौकरियां समाप्त हो रही हैं। बाबा साहब के संविधान की बदौलत आरक्षित सीटों पर जो सांसद बनते हैं वे इस प्रकार के गलत फैसलों का कोई विरोध नहीं करते। वे केवल एक राजनीतिक दल विशेष के हिसाब से ही चलते हैं। अपने समाज की समस्याओं से उनको ज़्यादा सरोकार नहीं रहता। वैसे भी बहुजन समाज किसी एक राजनीतिक दल का समर्थक नहीं है। अपनी इच्छा व समझबूझ के हिसाब से एक ही गरीब परिवार के सदस्य अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन करते हुए भी देखे जा सकते हैं। आज बहुजन समाज संगठित नहीं है, जिसका लाभ विरोधी पार्टियों को मिल रहा है, जो सत्ता में आकर हमारे ही मौलिक अधिकारों को हनन करने का षड्यंत्र रचते रहते हैं। संगठित ना होने की वजह से बहुजन समाज को आज अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने हेतु संघर्ष करना पड़ रहा है। आज हमारे समाज पर जुल्म और सितम व अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। समय पर न्याय भी नहीं मिल पाता। गांव देहात में तो हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं। सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की वजह से शिक्षा का व्यवसायीकरण करके इतना महंगा कर दिया गया है कि आम आदमी के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जिसका सीधा असर हमारे बहुजन समाज के बच्चों पर पड़ रहा है। बहुजन समाज आज भी पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं, मूर्ति पूजा, पाखंडवाद व आडंबर में फंसा हुआ है। पढ़े लिखे लोग भी पाखंडवाद में फंसते जा रहे हैं। अपने समाज के विकास या कल्याण हेतु दान न देकर वो मंदिरों और पंडितों को खुलकर दान देने में अपनी शान समझते हैं। समय समय पर बहुजन समाज को जगाने के लिए समाज के महापुरुष जैसे संत कबीर, रविदास महाराज, परियार, महात्मा ज्योतिबा फूले व बाबा साहब जैसे अनेक महापुरुष आए, लेकिन उनके जाते ही समाज फिर उसी अंधविश्वास के दलदल में फंसता जा रहा है, जिससे बाहर निकलने के लिए इन महापुरुषों ने अथक प्रयास किया था। बाबा साहब ने संगठित होने को कहा था, लेकिन आज हम हजारों की संख्या में संगठन बना चुके हैं, जिनका ज़्यादातर आपस में तालमेल भी नहीं है। अधिकतर संगठन अपने स्थानीय मुद्दों व समस्याओं को लेकर अपने उद्देश्य की इतिश्री समझ लेते हैं, जबकि सभी संगठनों को पे बैक टू सोसाइटी अपना उद्देश्य बनाना चाहिए। आज पैगाम की ओर से बहुजन समाज की समस्याओं का मूल कारण खोजने की एक अच्छी पहल की है। इसके लिए आयोजकों को साधुवाद। हमारी कबीर सामाजिक संस्थान अपने बहुजन समाज को संगठित करने, मूर्ति पूजा, पाखंडवाद व अंधविश्वास से बाहर निकालने में प्रयासरत है। ज़रूरतमंद गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई में आर्थिक मदद, बिना दहेज के सामूहिक विवाह आदि कराने का कार्य करती है। समाज के लिए विशिष्ट व उत्कृष्ट कार्य करने वालों का मान सम्मान करना, पढ़ाई में अव्वल नंबर लाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना व पूरे समाज को जोड़ने का प्रयास हमारी संस्था कर रही है। धन्यवाद।
मैं माननीय सिंघल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपने विचारों से हमें अवगत कराया।